अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, आपके YouTube चैनल सिरसी सादात अज़ादारी पर एक सीरीज चल रही है मसाइल रमज़ान के नाम से, जिसमें आप लोगों के सवाल होते हैं, एक आलिम दीन के जवाब होते हैं। उसी सिलसिले में आज हम आए हैं आली जनाब मौलाना मौलवी सैयद आमिर अब्बास नकवी साहब के पास। किबला सलामुअलैकुम। सलाम। किबला नाजरीन में से ही फिरोज अब्बास साहब सिरसी सादात से, उनका पहला सवाल है, क्या गस्बी माल से इफ्तार करा सकते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा अल्लाह की इबादत में से एक इबादत है और ज़रूरी है कि इस इबादत को मुकम्मल तौर से इंसान पाकीज़गी के साथ गुजारे। जब इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़ा आँखों का भी होता है, ज़बान का भी होता है और हाथ पैर का रोज़ा भी होता है। इफ्तार अगर गस्बी माल से किया जाएगा तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ने पाक रोज़ों में से इंसान को एक महीना दिया है जिसे माह मुबारक रमज़ान कहा जाता है। इस महीने में इंसान पर वाजिब है कि पूरे महीने रोज़ा रखे, अगर सेहत और सलामती के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहा है तो ज़रूरी है कि इंसान पाक ग़िज़ा से इफ्तार करे। इसलिए क्योंकि अगर इंसान गस्बी ग़िज़ा से कि जो कि हराम है इफ्तार करेगा तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। किबला दूसरा सवाल है, क्या हालत रोज़ा में सर पर खिजाब लगा सकते हैं या मेहंदी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर इससे आपके वज़ू और नमाज के दरमियान में अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है और वज़ू के लिए मसा ज़रूरी है। अगर आप वक्त नमाज पर ऐसा काम करते हैं तो सही नहीं है, वरना कोई हर्ज नहीं। किबला जैसे कुरान में रियाकार नमाजी का जिक्र किया गया है, उसी तरह क्या रियाकार रोज़ेदार का भी जिक्र है? देखिए, रोज़ेदार के लिए कहा गया है कि अगर आप बीमार हैं या किसी परेशानी में हैं जिसकी वजह से आप रोज़ा नहीं रख सकते, मुसाफिर हैं, तो आप खुल्लम खुल्ला खाना पीना ना करें, बल्कि परहेज करें और अपने आप को ऐसा बनाकर रखें कि जैसे एक रोज़ेदार होता है। अगर आप रोज़ा ना भी रख रहे हैं और आप खुल्लम खुल्ला खा रहे हैं तो इससे रोज़ादारों के दिल पर एक गलत असर पड़ता है और माशरे पर गलत असर पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंसान इस तरह की रियाकारी करे कि उसका रोज़ा है भले ही कि उसका रोज़ा ना हो। किबला गैर मुस्लिम हमें रोज़े इफ्तार के लिए बुलाता है तो क्या हमें जाना सही है, जा सकते हैं हम? देखिए, गैर मुस्लिम के यहाँ पर जाना, रोज़े की हालत में आप इफ्तार के लिए जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो चीज़ वो आपके सामने पेश कर रहा है वो मुसलमान के हाथ की हो। अगर ख़ुद वो गैर मुस्लिम है और आपके सामने भी वो चीज़ें पेश करे इफ्तार के लिए, खाने के लिए, कि जो नॉन मुस्लिम के हाथ से बनी हुई हैं, तो ऐसी तरह से आप उससे परहेज़ करें और आप वहाँ पर न जाएं। इफ्तार का सारा सामान किसी मुस्लिम के हाथ से बना हुआ तो कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है। किबला हमारा चौथा सवाल है, क्या गाली देने से रोज़ा बातिल हो जाता है हमारा? देखिए, रोज़ा जो है वो मुब्तलात रोज़ा हैं जो बातिल करती हैं चीज़ें रोज़े को, उसमें गाली नहीं है, बल्कि अगर कोई इंसान झूठी कसम खाए तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। अगर खुदा और रसूल पर बहुतान बांधे, उनकी तरफ कोई गलत निस्बत दे तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन चूंकि गाली खुद गुनाह है और गुनाह करना रोज़े के सवाब को कम कर देता है, इससे रोज़ा तो बातिल नहीं होगा, मगर गाली देने के लिए आप रोज़े से परहेज करें और रोज़े के बाद भी गाली न दें, इससे बेहतर है कि परहेज करें। किबला हमारा पांचवा सवाल है, क्या रोज़ा छोड़ने की सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि रोज़ा छूटा किस तरह से, ये सूरत देखी जाएगी। अगर इंसान मुसाफिर था, रोज़ा नहीं रख पाया, बीमार था तो नहीं रख पाया, अगर इंसान के ऊपर कोई उज़्र था और रोज़ा नहीं रखा है तो उसकी मजबूरी है, उसे इस्लाम माफ़ करता है, उसके लिए कफ़ारा रखा गया है, बल्कि वो सज़ा नहीं कहला जाएगा, उसका बदल कहला जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान हट दरमी पे आने के बाद रोज़े को छोड़ता है और ये कहे कि मैं रोज़ा ही नहीं रखता, क्या होता है रोज़ा रखने से, क्या सवाब है रोज़ा रखने का, तो वो खुदा के हाथ में कि खुदा उसे दुनिया में उसकी सज़ा दे या उसको आखिरत में उसकी सज़ा दे। किबला हमारा एक सवाल ये भी है, अगर इस माह रमज़ान में हमारे अगर रोज़े कज़ा हो जाते हैं किसी मजबूरी के तहत, तो हम आइंदा रमज़ान से पहले रख सकते हैं या कभी भी रख सकते हैं उन रोज़ों को? देखिए, अगर जो आपके रोज़े छूटे हैं वो मजबूरी के हालत में छूटे, बीमार थे आप तो आप से रोज़े छूट गए, अगर आपको अल्लाह ने सेहत दी और आप शव्वाल के महीने में सेहत याब हो गए, तो आप मुस्तहब ये है कि पहले रोज़े रखें, आने वाले रमज़ान से पहले रोज़े रखना ज़रूरी है। लेकिन उस हालत में आप अगर किसी के इजारा लेकर रोज़ा रखते हैं, इजारा वो रोज़े कहे जाते हैं या वो नमाजें कि जो इजारा पर पढ़ी जाती हैं, कि किसी के वालिद का इंतकाल हुआ, उसने पैसों पर नमाजें पढ़वाई या रोज़े रखवाए, तो जो रोज़े रख रहा है या नमाजें पढ़ रहा है, उस रोज़े रखने वाले ऊपर वाजिब है कि उसके ऊपर खुद अपने रोज़े ना हों। अगर कोई इजारे के रोजे रख रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले वो अपने कज़ा रोजे की पूरा करे, उसके बाद इजारे के रोजे रखें।
और मुस्ताहब ये है कि आइंदा रमज़ान से पहले पहले इंसान अपने क़ज़ा रोज़ों को बजा लें। शुक्रिया क़िबला हमें वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ है कि खुदावंद आलम आपको तौफीक दे। और तमाम अहले सिरसी से गुजारिश है कि आपकी हौसला अफजाई करें और बढ़ चढ़कर आपके साथ ताउन करें।